नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, राहुल गांधी एक बार फिर धमाल मचाने की तैयारी में हैं। वैसे तो राहुल गांधी ने जब से आप याद कीजिए कि भारत जोड़ो यात्रा की है, उसको समाप्त की है, उनकी हर गतिविधि चर्चा में आ रही है। राहुल अगर सामान्य लोगों की तरह बंगाली मार्केट में चाट पकौड़े खाने के लिए पहुंचते हैं तब भी वो न्यूज बन रही है, और अगर वो स्कूटी की सवारी करें, ट्रक में बैठें या बाइक रिपेयर करना सीखें तो लोग चर्चा कर रहे हैं। राहुल ने खेतों में धान बोया तो उसकी भी खूब धूम रही सोशल मीडिया पर खासकर। उसके बाद राहुल ने महिला किसानों को अपने घर खाने पर बुलाया तो भी धूम मच गई। महिला किसानों ने सोनिया गांधी से राजीव गांधी के जाने के बाद के दौर को याद किया और ये भी कहा कि अब राहुल की शादी करा दो। चलिए ज़रा सुन लेते हैं क्यों ये सब चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ, वो तमाम बातें आप तक हम पहुँचाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीर सोनिया गांधी का जो घर है 10 जनपथ, वहाँ अब राहुल गांधी भी रहते हैं, आपको पता ही है, साथ साथ रहते हैं। और वहाँ राहुल गांधी जब पिछली दफ़ा गए थे, धान की खेती की थी, बोया था धान उन्होंने। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ महिलाओं को कहा था कि आप हमारे घर आएंगे खाना खाने के लिए, प्रियंका से बात भी करवाई थी। उसके बाद ये महिला किसान जो इनके घर आए और घर आई कह सकते हैं क्योंकि महिलाएं थीं, और उसके बाद इन लोगों की जो बातचीत है बहुत दिलचस्प है। उस बातचीत के कुछ अंश को आपके सामने रखना चाहता हूँ। चर्चा आज हम कुछ और करने वाले हैं, लेकिन यहाँ इसकी शुरुआत इसलिए ज़रूरत है क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा चालू है अभी। कैसे है और भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 की तैयारी पूरी हो चुकी है, ये सब बताएंगे हम आपको। और साथ साथ ये भी समझेंगे कि इंडिया कितनी दमदारी के साथ आगे बढ़ रहा है, क्यों परेशानी में, मुश्किल में पड़े हुए हैं नरेंद्र मोदी जी। लेकिन पहले सुनते हैं क्या कुछ बातचीत चल रही है इन महिलाओं और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के बीच। सवाल ये कि राजीव गांधी जी के जाने के बाद, उनकी हत्या हो गई थी, आप सबको पता ही है, उनके जाने के बाद कैसे आगे ये परिवार बढ़ा चला, जरा सुन लीजिए। राजीव जी जाने के बाद उस स्थिति में मतलब कैसे मैनेज किया, भाई बच्चे भी थे, दुख बहुत गहरा, चोट इतनी बड़ी छोड़ के आई थी, बहुत समय के लिए बहुत ही मतलब कई दिनों के लिए तो खाना पानी भी नहीं पिया, खाना भी नहीं। परेशानी बहुत आई, बहुत आई परेशानी। चलो ये तो खुश है, ये ले तुम्हारा ऊपर वाला सब बुला कर शादी कर रखे राहुल की। आप लड़की ढूंढ लो ना, हो जाएगी। कट कर सकते हो ऐसे। तो एक तरफ गमगीन सा माहौल हो गया यहाँ पे जब राजीव गांधी के जाने के बाद की बातचीत हो रही थी, लेकिन दूसरे पल जब राहुल गांधी की शादी करा दो की बात हुई तो राहुल गांधी की शादी करा दो की बात हुई तो सोनिया गांधी कहती हैं कि लड़की ढूंढो ना, उधर राहुल गांधी कहते हैं हो जाएगी। चलिए खैर, ये सब जीवन का एक पहलू है जो आप तक इन तस्वीरों के जरिए हम आप तक रख रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। दरअसल देश ने एक अरसे से नेताओं को, दोस्तों, आम लोगों के बीच इस तरह घुलते मिलते नहीं देखा था। अब राहुल आम लोगों के बीच जा रहे हैं तो ये खास खबर बन रही है। मोदी जी ऐसी खास खबरों से काफ़ी बेचैन दिखाई देते हैं। मोदी जी पहले अपने भाषणों में लोगों को अच्छे दिनों की उम्मीदें बधाते हुए नजर आते थे, अब वो लोगों को खोखली उम्मीद भी नहीं दिला पा रहे हैं। और इसकी एक बानगी ये देखिए जब महिलाओं ने आज की महंगाई, बेरोजगारी पर खुलकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से चर्चा की। सुनिए जरा इस बात को। जैसे आपकी सिस्टर भी, वो भी राजनीति में है, आपकी मदर भी, जो आपकी दादी थी वो भी, तो इतनी स्ट्रॉन्ग महिलाएं आपकी फैमिली में, आपको कैसा फील होता है इनके प्रति? ऐसी सभी महिलाएं ऐसी होनी चाहिए। हाँ, किसी से डरना। आपकी मूर्त रह ली है तो इनके बारे में तो जितना बोले उतना ही कम है। आपकी तो कई पीढ़ियों से ही त्याग चल रहा है। सलूट है मैम आपको, धन्यवाद हमारे, जो कि मतलब आपके साथ दर्शन होने लग रहे हैं। ये देखो प्याज कमा रहे हैं, वो खा लिए, ये वजह इतनी महंगाई होगी, भाई मिर्ची लाल मिर्ची भी नहीं खा सकते। टमाटर भी बना लो, टमाटर तो देखते भी नहीं है, इतने महंगे हो गए, वेरी एक्सपेंसिव है सब कुछ। तो जमींदार आदमी तो नहीं खरीद सकता ना 200 रुपए किलो। तो जीरा भी महंगा हो गया, जीरा भी नहीं खरीद सकते। जमींदार खेती करता है तभी तो खा पाता है। जीरे लगाते हैं, कनक लगाते हैं।
बात कितनी दिन रात एक करते हैं जी, फिर भी हमारे को बजट नहीं बन पा रहा है। खाते बीज बढ़ा दिया, दवाइयाँ बढ़ा दी, अग्निवीर का जब लागू किया तो कितने बच्चों ने सुसाइड किया, तो बच्चे को वहाँ 4 साल के वो कर रहे हैं, तो फिर फायदा क्या हुआ मैम? ये देखो नौकरियां तो खत्म कर दी, अब गरीब बच्चे ये देखो, मतलब गरीब इंसान उसमें पढ़ा रहे हैं। फिर सारा सिस्टम प्राइवेट होने के कारण फिर फायदा क्या हुआ? जमींदार हम कितने दिन मतलब तिल तिल के मर रहे हैं। देखो वहाँ पे खेतों में बाढ़ आ जाती है, कोई मुआवजा नहीं मिलता। सर ये देखो GST लागू कर दी, छोटी सी मोटर लेने जाते हैं 12,000 की मिलती है। पूछते हैं भैया ऐसे क्यों? कह रहे कि 10,000 रुपये तो रेट है, 2,000 रुपये GST है। तो गरीब मतलब किसान ये देखो आप क्या क्या मतलब कर मैनेज कर पाएगा है? अच्छा सिलेंडर बढ़ा दिया, बिजली के बिल इतने भर नहीं सकते। हाँ अगर बिजली के बिल नहीं भरेंगे तो मीटर काट दे हैं। ये देखो आप सिलेंडर कितना टाइम चलता है आपके लिए? एक महीना चलता है, तो उसमें फिर वही दिक्कत आती है। 1 महीने के लिए 1,200 रुपये। ये देखो दरअसल किचन में सिलेंडर होता है। किचन में महंगाई की शुरुआत और उसके बारे में अगर कोई भी बात करनी हो तो आप किचन से ही करते हैं। टमाटर हो, प्याज हो या सिलेंडर हो या और भी, महिलाओं से बेहतर और कौन समझ सकता है। और यही यहाँ पर अपनी बात हो रही है, रख रही हैं महिलाएं। राहुल गांधी पूछ रहे हैं सिलेंडर कितने दिन तक चलता है? 1 महीने तक चलता है, यहाँ बात हो रही है। ये तमाम बातें बहुत ही सामान्य ढंग से एक परिवार की तरह ये लोग कर रहे हैं। और दूसरी तरफ मोदी जी के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती दोस्तों इंडिया नाम के गठबंधन से है। इंडिया के बन जाने के बाद, यानी इस गठबंधन के बन जाने से मोदी जी नाउम्मीद नजर आ रहे हैं। इंडिया को तरह तरह से कैसे कोसा जाए, आजकल मोदी जी जो हैं वो शायद इसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सच कहूं तो मुझे लग रहा है कि किसी दिन मोदी जी किसी चुनावी रैली में ये न कह दें कि मैं भारत को इंडिया मुक्त बना दूंगा। खैर, मोदी जी कोई भी दावा करने के लिए आज़ाद हैं। इंडिया मुक्त की बात भी कह सकते हैं, कांग्रेस मुक्त की बात तो पहले कह ही चुके हैं। वैसे ही जैसे इस देश का हर नागरिक मोहब्बत की दुकान खोलने या उसका हिस्सा बनने के लिए आज़ाद है, वैसे ही मोदी जी आज़ाद हैं। जी हाँ, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मोहब्बत की दुकान खोलने का पैगाम दिया था, डरो मत का संदेश दिया था। महिलाओं के सवाल का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने फिर से डरो मत का नारा बुलंद किया है। इन्हीं महिलाओं के बीच उन्होंने कहा कि महिलाओं को डरना नहीं चाहिए। जरा ये भी सुन लीजिए। जैसे आपकी सिस्टर भी, वो भी राजनीति में है, आपकी मदर भी, जो आपकी दादी थी वो भी, तो इतनी स्ट्रॉन्ग महिला है आपकी फैमिली में, आपको कैसा फील होता है इनके प्रति? ऐसी सभी महिलाएं ऐसी होनी चाहिए? हाँ, किसी से डरना नहीं चाहिए। जो महिलाएं दब जाती है, नहीं दबना चाहिए, बिल्कुल नहीं दबना चाहिए। महिला में कोई कमी नहीं होती, कोई दबने की जरूरत नहीं है। समाज दबाता है, हाँ। मगर आपको नहीं दबना चाहिए। जो दिल में आपको बोलना चाहिए बिना डरे, और काम तो जरूर करना चाहिए, कोई ना कोई काम। तो बिना डरे, महिलाओं को नहीं डरना चाहिए, नहीं दबना चाहिए, और काम तो महिलाओं को जरूर करना चाहिए बिना डरे हुए है। और अब इसी संदेश को लेकर के राहुल गांधी पश्चिम से पूरब की यात्रा पर निकलने वाले हैं। ये आपके लिए सबसे बड़ी खबर हो सकती है। आपको याद होगा कि पहली भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर यानी श्रीनगर तक हुई थी, और अब दूसरी भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी पूरी हो गई है और राहुल गांधी जी के जन्म स्थान गुजरात के पोरबंदर से इसे शुरू करने के लिए तैयार हैं, और त्रिपुरा के अगरतला में ये यात्रा समाप्त होगी, जिसके तहत लगभग उतनी ही दूरी राहुल गांधी पैदल पूरी करेंगे जितनी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा में की थी, यानी लगभग 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा। और इस बार एक बड़ी बात यह होगी कि कांग्रेस के अलावा इंडिया के नेता भी राहुल गांधी के साथ साथ नजर आएंगे। राहुल चुनावी राज्य राजस्थान से भी गुजरेंगे और दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने के लिए जिस महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश की बात होती है, जिक्र आता है, उस उत्तर प्रदेश से भी गुजरेंगे और सबसे ज्यादा वक्त राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में बिताएंगे। कहा जा रहा है कि 27 दिन राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में रहेंगे। पिछली बार भी इन दोनों राज्यों में यानी कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी गए थे, लेकिन इस बार इन राज्यों के दूसरे हिस्सों में ज्यादा समय बिताएंगे। आप याद कीजिए कि पहली भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब दक्षिण से राहुल गांधी को जन समर्थन मिल रहा था, तब कहा जाता था कि उत्तर में राहुल को जन समर्थन नहीं मिलेगा, यानी दक्षिण के मुकाबले उत्तर के राज्यों में राहुल की कैसी पकड़ है इसका वास्तविक पता तब चलेगा जब राहुल गांधी उत्तर में रहेंगे। लेकिन उत्तर भारत की कड़कड़ाती ठंड में
सफेद टी शर्ट में निकलने वाले राहुल गांधी को जनता ने अपने प्यार की गर्माहट जी खोल कर दी थी। मगर इस घटनाक्रम से बीजेपी हैरान परेशान हो गई थी। कई सारी फेक न्यूज तब राहुल गांधी को लेकर चलाई गई। खैर, अब राहुल गांधी फिर से लोगों के बीच प्यार बटोरने पहुंचने वाले हैं। भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव इंडिया गठबंधन को बनाने में पड़ा है, ये आप सब जानते हैं। और ये न्यू इंडिया मोदी जी को लगातार चुनौती दे रहा है। संसद में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर मणिपुर के दौरे तक, वहां से लेकर के मणिपुर के दौरे तक इंडिया के नेता मोदी जी को घेर रहे हैं। हर तरफ देख रहे हैं आप, और मोदी जी की जुबान लड़खड़ा रही है। न सिर्फ जुबान लड़खड़ा रही है, बल्कि उनके सिंबल्स जो हैं हाथ चलाने के, वो भी लड़खड़ा रहे हैं। खैर, तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या राहुल गांधी के नए धमाल से मोदी जी परेशान हो गए हैं या हो जाएगी परेशान बीजेपी। कैसे देगी बीजेपी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 का जवाब। बहुत बड़ा सवाल है। इन सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और हम लिख रहे हैं